कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी को खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश लोग सिर्फ वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि लोग दूसरों से किसी भी तरीके की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। हमेशा सुख मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह गलत सोच है इंसानों की कि अकेला इंसान क्या कर सकता है, पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेले ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें जो कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फ़ायदा सबसे गिरी हुई चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ़ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ़ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। ज़िंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ जहां लोग आपको खोकर पछताएं। जीवन में कभी भी किसी से भी अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि आपसे मन हार जाता है तो वह आपका दुश्मन बन जाता है, यदि आपका मन जीत जाता है तो वह आपका दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नज़रअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के बाहर की चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी परवाह ही नहीं होती। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। इस जिंदगी में खुद को समय जरूर दें, क्योंकि आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। याद रखना कि जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों उन्हें कभी मत तोड़ना, क्योंकि गंदा पानी प्यास बुझाने के काम तो नहीं आता, पर आग बुझाने के काम जरूर आता है। जमाना जब भी मुश्किलों में डाल देता है तो परमात्मा हजारों रास्ते निकाल ही देता है। विश्वास करने वालों से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देते हैं। भलाई करते रहो पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। जब कोई समझे ना तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या है, और जब कोई माने तो ना उसे बताने की ज़रूरत ही क्या है। सच्चे दिल से किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल का सुकून ना मिले तो कहना। जिसे जाना है उसे जाने दो, वो अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाला सबसे पहली चीज़ है जुबान और दूसरी चीज़ है पैसा। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी पड़ जाती है, और जिन्हें सपने पूरे करने अच्छे लगते हैं उन्हें दिन छोटा लगता है। किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत, और किसी की अगर फितरत देखनी हो तो उसे आज़ाद कर दो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनाने में नष्ट कर देते हैं। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला न सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। खामोशियाँ कभी बेजुबान नहीं, कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जहां आवाज़ तक चली जाती है। आजकल के लोग आपकी एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाई भूल जाते हैं। जितने लोगों को समझते जाओगे उतने ही अकेलेपन और अच्छे बनते जाओगे। ख़त्म हो जाएंगे वो सारे रिश्ते जिनसे मिलकर लगता था कि वो उम्र भर साथ देंगे। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर दे। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। लोग पहचानना ही भूल जाएं, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे उसका जीवन होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए,
हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे बढ़ने के लिए बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यही जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना सबसे अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत ही रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र नहीं सुखा सकती। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन को परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरीके के उपदेश, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल नहीं किया होता। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब उन पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। जीवन ना कल में है और ना आज में है। जीवन इस पल में है कि इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद के अंदर शांत ना हो। मनुष्य को मोह माह में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना, इच्छाएं सीमित रखना। कर्म योगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपना शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्त रहित होकर कर्म करते हैं। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नर्मदा और भक्ति के साथ। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण गुर हैं, वो अंत हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जीवन में तूफान का आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तब हमें यह पता चलता है कि किसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और किसने हमारा हाथ छोड़ा हुआ है। हर शख्स अपनी जगह सही है। कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरीके का सुख है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुमने अपनी ज़िंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर भी कहना चाहिए और शांति के साथ रहना चाहिए। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी के लिए जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। हमारे भविष्य का आधार प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है।
निर्भरता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोरी बनाती है। अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की साई से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होते। इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह दुख का कारण बनती है। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहाँ मतलब खत्म होती है वहाँ दगा की शुरुआत होती है।